के विषय में क्या कुछ हुई? प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति कांटी मुजफ्फरपुर की आज बैठक हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं। प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण मौजूद हैं और सभी सदस्यगण भी मौजूद हैं। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज की बैठक हुई है, जिसमें पहला एजेंडा था प्रखंड अंतर्गत सभी विभाग विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा। माननीय अध्यक्ष जी को सारी सूची दे दी गई थी, समीक्षा उस पर किया गया है और स्थल निरीक्षण की भी बात कही गई है। समय आने पर जैसे समय मिलेगा उसका स्थल निरीक्षण किया जाएगा, जो कमी होगी उस पर कार्रवाई के लिए अग्रतर काम किया जाएगा। आज बाल विकास परियोजना कार्यालय कांटी की भी समीक्षा की बात की गई है। नए CDPO मैडम आई हैं, अभी कल ही योगदान की हैं और इन्होंने अपने विभाग की सारी बातों को रखा है, जिसमें बताया गया है कि बाल विकास का जो केंद्र चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र, वह निजी भवन में कहाँ कहाँ चल रहा है। निजी भवन से उसको सरकारी भवन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजना है और जहाँ निजी भवन में रह जाता है वहाँ भवन बनवाने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करके आंगनबाड़ी केंद्र का पक्का भवन बनाकर उसमें स्थानांतरित करने की बात इस सदन के द्वारा कही गई है। और तीसरे पॉइंट में संभावित अतिवृष्टि, बाढ़ इत्यादि की बात थी। तो अब तो 15 सितंबर जा रहा है, 15 अक्टूबर को मानसून का यहाँ से वापसी होती है, तो अब अतिवृष्टि और अनावृष्टि की बात है नहीं। लेकिन सदन में ये समीक्षा की गई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर हम लोग प्रॉम्प्ट रहकर काम करेंगे और सभी अधिकारीगण इस पर मिलजुल कर समन्वय स्थापित करते हुए अपनी बातों को रखा है और काम करने का सही और सकारात्मक दिशा में काम करने की बात कही गई है। चौथा एजेंडा था नगर परिषद कांटी का वित्तीय वर्ष 23-24 और 24-25 की योजनाओं का समीक्षा। नगर परिषद के अधिकारी आए हैं, उनके योजनाओं की समीक्षा की गई है। साइनेज नहीं लगाया जाता है योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले, इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कार्य शुरू होने से पहले साइनेज लगाना, बोर्ड लगाना अति आवश्यक है, जिससे जनता को पता चले कि उस पर योजना कितने का है, प्राकलित राशि कितने का है, कौन अभिकर्ता है, सारी चीज़ें उसमें विस्तृत रूप से होनी चाहिए। यह अच्छा सुझाव है। पहली बैठक में ये बात आई थी तो हमने सभी विभागों को पत्र लिख दिया है कि कोई भी योजना हो तो सर्वप्रथम जो मानक के अनुरूप साइनेज लगाना जरूरी है, जिस पर सभी लोगों ने सहमति जताई है। और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का अंतिम दौर चल रहा है। आज लगभग हम लोग फाइनल रोल के प्रकाशन में आ गए हैं। 3,09,000 हमारा विशेष गहन पुनरीक्षण के समय मतदाता थे, 3,09,945, जो कि हम लोग फाइनल कर रहे हैं। आज रात तक फाइनल हो जाएगा। अब गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में कोई कार्य बाकी नहीं रह गया है। नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। और नामांकन के 10 दिन पहले तक जो है कोई भी व्यक्ति नाम जुड़वा सकता है, जिसमें वो मत देने का अधिकारी होगा। और ये तो विधानसभा के चुनाव के समय भी होता है, लेकिन उस समय वो वोट नहीं दे पाएगा। इसलिए नामांकन के 10 दिन पहले तक कोई भी व्यक्ति नाम जुड़वाता है तो मत देने का अधिकार होगा। और इस पर हम लोगों ने काफ़ी बढ़ी है। हाँ, 9,000 नए मतदाता बढ़े हैं। जो प्रपत्र 6 9,000 आए हैं, तो 3,20,000 के आसपास 18,000 20,000 जाना चाहिए फाइनल रोल में। तो लेकिन डिलीशन भी है 7,000, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आगे जिला से बोला जाना है। और महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10,000 रुपया 75 लाख महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाना है। इसके लिए लिंक आएगा। हमने सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि उस लिंक पर जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुनना है और देखना है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ज़बरदस्त कार्य किया जा रहा है, इसलिए इससे लाभ लेने की आवश्यकताएं हैं। और जो महिलाएं बच जाती है उसके लिए BPM साहब बताए हैं कि समूह में आकर और आवेदन करेंगी तो आगे भी यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहेगी। क्या क्राइटेरिया है सर उसका, जो पैसा आना है? वो समूह की सदस्य हैं जीविका की। हाँ, वो BPM साहब से आप विस्तृत इस पर ले सकते हैं। और अन्य विषय में पेंशन, राशन का कैंप लगा हुआ है। जो भी व्यक्ति राशन से वंचित है, नया कार्डधारी है,
बनना चाहता है और पात्रता रखता है तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इस पर भी माननीय अध्यक्ष जी ने सहयोग करने की अपील की है और राशन कार्ड भी बन रहा है। पेंशन में कहीं कोई शिकायत है तो बताना है। एक सदस्य ने कबीर अंत्येष्टि योजना की बात कही कि नहीं मिल रहा है, तो प्रॉपर तरीके से वो ऑनलाइन नहीं हुआ होगा। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह सभी पेंशन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं उसी तरह कबीर अंत्येष्टि का भी लाभ मिले, क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से मृत्यु का भी एक रेशियो है। तो गांव में तो लोग मर रहे हैं, हर जगह मरते हैं, लेकिन उसको कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसके खाते में राशि हस्तांतरित नहीं होता है। तो हम लोग कैंप लगा के लगातार इस काम को भी करवा रहे हैं। आवास योजना का कोई डेट भी है क्या या दिन भी है क्या कि सप्ते में इतना? क्या चीज़ का? आवास योजना का जो कैंप लग रहा है उसमें कुछ आवास योजना का नहीं, राशन योजना का जो कैंप हाँ उसमें है, डेट है 9 तारीख तक है, अगला 9 तारीख 9-10 तारीख तक कंटिन्यू लगेगा। हाँ, मतलब आचार संहिता लगने से पहले तक। हाँ,